Hello, my dear friends. My name is Amit Punia, and I am your English teacher. Today, we will discuss about another story for translation exercise. The Lion and the Mouse story. शेर और चूहे की कहानी। देखो दोस्तों, लॉयन का मतलब होता है शेर, माउस का मतलब होता है चूहा, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी, यानी कि एक शेर और चूहे की कहानी। वन डे, एक दिन, ए लोयन, एक शेर, वॉज स्लीपिंग, सोया हुआ था, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में। वॉज स्लीपिंग क्यों आया है दोस्तों? क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है हिंदी का, उसके अंत में रहा था आ रहा है, और हमने पास्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था? रहा था, रही थी, रहे थे। जिस सेंटेंस के अंत में आ जाए और वो कंटिन्यूअस एक्शन को साउंड करे, तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो वन डे मतलब एक दिन, ए लोयन, एक शेर, वॉज स्लीपिंग, सो रहा था या सोया हुआ था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ए लिटिल माउस वॉज प्लेइंग नियर हिम। ए लिटिल माउस मतलब एक छोटा चूहा, लिटिल मतलब छोटा, चूहा। वॉज प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेलना, और रहा था कंटिन्यूअस साउंड कर रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए वॉज प्लेइंग नियर हिम। वॉज क्यों आया दोस्तों? क्योंकि जो माउस है वो एक सिंगुलर नाउन है, जिसकी वजह से हम वॉज का प्रयोग करेंगे। हम ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के लिए वॉज, और बाकी सभी के लिए हम वर्ग का प्रयोग करते हैं। आगे है दोस्तों, द माउस जम्प्ड ऑन लॉयंस बॉडी। चूहा जम्प्ड, कूद गया। चूहा, जंप का मतलब होता है कूदना, और जंप की सेकंड फॉर्म जंप, ऑन द लॉयंस बॉडी। लॉयन यानी कि शेर, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब हो जाता है का के की, यानी कि लॉयन की बॉडी मतलब शरीर, यानी कि चूहा शेर के शरीर पर कूद गया। देखो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी पहचान आई है गया, या ये आ प्लस नथिंग। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस होते हैं, जहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में जंप की सेकंड फॉर्म जंप्ड का प्रयोग हुआ है। द लोयन वोक अप, शेर जाग गया। वोक अप अगेन पास्ट इंडेफिनेट, गया आया हिंदी में, तो वेक की सेकंड फॉर्म वोक। एंड कोट, कैच मतलब पकड़ना, और इसकी सेकंड फॉर्म कोट, द माउस, चूहे को। शेर जाग गया और उसने चूहे को पकड़ लिया। देखो दोस्तों, दोनों ही सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनेट की पहचान आई है, या दोनों ही हिंदी सेंटेंस में या का सेंस आ रहा है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा। इसीलिए वेक की सेकंड फॉर्म वोक और कैच की सेकंड फॉर्म कोट का प्रयोग हुआ है। द माउस वॉज वेरी अफ्रेड, चूहा बहुत डर गया। यहाँ पे सब्जेक्ट है माउस, और वॉज यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है, और वेरी मतलब यहाँ पे एडवर्ब है, और अफ्रेड एक एडजेक्टिव है। अफ्रेड का मतलब होता है डर जाना या घबरा जाना, तो चूहा घबरा गया या डर गया था। यहाँ पे ये एक स्टेट को शो कर रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे वोज आया है, और वोज क्यों आया है? क्योंकि अफ्रेड जो कि एक एडजेक्टिव है, माउस और अफ्रेड के बीच में लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है वोज। इसीलिए ये यहाँ पे किसी भी टेंस को न दर्शा के एक लिंकिंग वर्ब की तरह सिंपल पास्ट को दिखाता है। आगे है ही सेड, उसने कहा, प्लीज फॉरगिव मी। उसने कहा मुझे माफ कर दो। फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना। तो दोस्तों, यह एक नरेशन है, यानी कि एक यह कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच है। उसने कहा, और जो उसने कहा ज्यों का त्यों डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। आगे देखो दोस्तों, आई प्रोमिस आई विल हेल्प यू समडे। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। आई विल हेल्प यू, कि मैं आपकी किसी और दिन, आगे चलकर भविष्य में आपकी मदद करूंगा। सेड द माउस, चूहे ने कहा। सेड का मतलब क्या होता है? कहना।
प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा करना। और हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। तो देखो दोस्तों, यह एक नरेशन है, इसीलिए जो माउस ने कहा वो सेम टू सेम डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। और उस टाइम पे कौन सा टाइम चल रहा था? प्रेजेंट। यानी कि जिस टाइम पे ये एक्शन हो रहा था, उस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में ये कहा गया कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी दिन आपकी मदद करूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। द लोयन लाफ्ड एट द स्मॉल माउस। द लोयन, शेर, की सेकंड फॉर्म लाफ्ड एट द स्मॉल माउस। शेर छोटे चूहे पर हंसा। देखो दोस्तों, हिंदी पहचान में फिर से आगे मात्रा आ रही है, आ की, हंसा। तो यह एक पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस होगा, इसीलिए लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ का प्रयोग हुआ। बट ही लेफ्ट द माउस गो। परंतु उसने चूहे को जाने दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद। फ्यू का मतलब होता है कुछ, आफ्टर मतलब के बाद, डेज मतलब दिन। द लोयन वॉज caught इन द हंटर्स नेट। यानी कि जो शेर था वो शिकारी के जाल में फंस गया। देखो यहाँ पे गया आया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैच की सेकंड फॉर्म कोट का प्रयोग करेंगे। ही रोअर्ड लाउडली फॉर हेल्प। वह मदद के लिए जोर से दहाड़ा। यहाँ पे भी देखो दोस्तों, लास्ट में क्या है? आ की मात्रा, दहाड़ा। तो यह एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ पे दहाड़ना की सेकंड फॉर्म रोरर, रोरर की सेकंड फॉर्म रोरर्ड का प्रयोग हुआ है। द माउस हर्ड द लोयंस रोरर। चूहे ने शेर की आवाज सुनी। यहाँ सुनी हमारी वर्ब है, और इसमें ई की मात्रा लगी है, तो पता चलता है कि टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो हियर मतलब सुनना, और उसकी सेकंड फॉर्म हर्ड। लोयंस अपोस्ट्रोफी ऐसा लगाया तो मतलब लोयन का के की, लोयन की। रोरर मतलब होता है दहाड़। ही क्विकली रन टू द लोयन। वह जल्दी से शेर के पास दौड़ा। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। और यहाँ पे जो रेन है, वो रन की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि दौड़ा इसमें लास्ट में किसका साउंड आ रहा है? आ का। और जैसा कि हमने हिंदी पहचान में पढ़ा था कि या, ये, आ, ई, इनका साउंड आए तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में होता है, क्योंकि उसके आगे न था लगता है, न है हूं है लगता है। तो वो सिंपल इंडेफिनेट होता है पास्ट का। द माउस बिट द नेट विद हिज शार्प टीथ। बिट का मतलब होता है काटना, जो कि बाइट की सेकंड फॉर्म है। द नेट, जाल, विद शार्प टीथ, शार्प मतलब तीखे। तो चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। देखो दोस्तों, इस सेंटेंस के आगे लास्ट में आया है या, यानी कि फिर से ये कौन सा साउंड कर रहा है? पास्ट इंडेफिनेट। इसीलिए बाइट का सेकंड फॉर्म बिट का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। सोन द लोयन वॉज फ्री। जल्द ही शेर आजाद हो गया। सून मतलब जल्दी, वॉज मतलब यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है, और फ्री एक स्टेट को दिखा रहा है, सिंपल पास्ट को दिखाता है। द लोयन थैंक द लिटिल माउस। शेर ने धन्यवाद किया चूहे का। तो थैंक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसकी सेकंड फॉर्म थैंक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो हिंदी है वो किससे खत्म हो रही है? आ के साउंड पर, या के साउंड। उसने सीखा, क्योंकि सीखा आया है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्न, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न। एंड इवन, ये भी। स्मॉल मतलब छोटा, हेल्पफुल मतलब एक एडजेक्टिव, और फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, कैन बी एक मॉडल वर्ब, और बी यहाँ पर वर्ब है, क्योंकि इसके बीच में कोई वर्ब नहीं है, इसलिए होना को बी से दिखाया है। तो उसने सीखा कि छोटे मित्र भी मददगार हो सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। So it's enough for today, my dear friends. We will meet in next translation exercise.